केपीएस डिग्री कॉलेज महेशपुरा ककरुआ ललितपुर द्वारा बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 12,000 रुपये प्रति सेमेस्टर फीस रखी गई है। इसके साथ साथ आप फीस को किस्तों में भी भुगतान कर सकते हैं। बीएलएड की फीस 40,000 रुपये निर्धारित की गई है। केपीएस डिग्री कॉलेज महेशपुरा ककरुआ के प्रबंधक डॉक्टर सतीश कुमार सुड़ेले इस विपत्ति की घड़ी में जन भावनाओं को ध्यान रखते हुए कार्य कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं, किस तरीके की तैयारी है, लॉकडाउन घोषित हुआ है, लॉकडाउन का कितना असर हो रहा है, इन सभी चीजों पर हम आज चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कोरोना काल में विकास की राजनीति या प्रचार की राजनीति। ये किताब है भारतीय जनता पार्टी ने छपवाई है, ये आप देख सकते हैं। और अलग अलग जगह की 3 साल की सुशासन की किताब छपी है। अब सुशासन समझ गए या कुछ समझ गए या अपने मियां मिट्टू जो हो रहे हैं नेता वो भी आप समझ सकते हैं। किस गांव में किस जगह कैसा विकास है, इस सब चीजों को लेकर हम आप लोगों के बीच में लगातार आ रहे हैं। और आज हम हैं नाराट में। नाराट की स्थिति क्या है, यहाँ के विकास की स्थिति क्या है, गड्ढा मुक्त हो पाया कि नहीं हो पाया, लाइट कैसी आती है, इन सभी चीजों पर यहाँ पे चर्चा करेंगे। और आइए शुरुआत करते हैं नाराट की जनता के साथ। विकास के 3 साल कैसे हैं नाराट में हम लोग हैं और नाराट की जनता से हम लोग जानेंगे क्या विकास हुआ है। स्टार्टिंग में ही जैसे गांव में घुसते हैं तो आपके लिए खराब रोड यहाँ पर दिखाई देगा और जो सरकार के दावे हैं वो कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त कर दिया है। और कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने दावे भी किए हैं। तो आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जानते हैं। 3.5 साल में आप लोग हम लोग अभी कोई खुश नहीं है। वैसे आप मार्क्स तो वैसे ही भगवा लगाए हैं। नार क्षेत्र का अभी कोई विकास नहीं हुआ है हमारा। और जो मंत्री जी ने जो नहर रोड कराया था वो भी पूरा गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। मतलब गड्ढा मुक्त हो गया कि युक्त हो नहीं हुआ तो फेंको खड़ गया। फेंको खड़ गया, नया रोड डलाया था। नहीं गड्ढा मुक्त हुआ था, गड्ढा मुक्त हुआ। सर कैसी कट रही जिंदगी? जिंदगी सर ऐसी कट रही है कि जो मंत्री यहाँ नाहट में आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आश्वासन दे के चले जाते हैं, जनता को खुश कर जाते हैं, लेकिन काम कहीं कुछ नहीं होता। क्या नाम? अजय पाठक। सर कितने खुश हैं आज? ठीक खुश है पार्टी। मंत्री जी ने करा काम होगा, अभी हुआ नहीं होगा। कब होगा? विधायक निधि वापसी ली गई है, कैसे काम होगा यहाँ पर? अच्छा, विधायक निधि चली गई फंड भी गया है 3.5 साल में। 3.5 साल में नहीं, अभी कोरोना काल में। नहीं 3.5 साल में कुछ हुआ? 3 साल में कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है ना? कुछ भी नहीं हुआ। आशा है, लेकिन आशा है भैया, आशा है। आशा है। आशा का मतलब समझ रहे? अरे कुछ नहीं होने वाली, भरोसा है भैया। किताब पढ़ रहे भैया, जब बीजेपी की किताब पढ़ रहे भैया, खुश हो कामकाज से सरकार के? नहीं, सरकार के कामकाज से कुछ नहीं। सरकार की स्कीम याद है? हाँ? कछु मिले तुम्हें लाभ सरकार? कुछ नहीं मिला सर। स्कीम की याद है? कौन स्कीम? हाँ, स्कीम की भी याद क्या है पता मुझे? सर बोला कि किसानों को बीमा मिलेगा, कोई ना बीमा है। बीमा नहीं आओ बाबूजी, बीमा आओ। नहीं बीमा आया ऐसे आया, किसी आदमी का आया, किसी का नहीं आया। चलो ठीक है भैया, बहुत ऐसे मायूस से खड़े क्या बात है? अरे सब खुश है तो हम खुश हैं। सब खुश हो? बढ़िया चल रही सरकार। बाबूजी सरकार बढ़िया चल रही। नहीं हुआ था, बंद कुछ नहीं करो, नहीं है पानी चिचारा 12 महीना कोई हिसाब भैया क्या है? कुछ नहीं हुआ, ना पानी की टंकी है ना कुछ है। कुछ नहीं है। पानी की स्थिति बाबूजी, पेंशन आ रही? पेंशन मिला? कुछ नहीं आ रही। भैया आप बताओ। कोई राशन मिलता ही नहीं है। राशन भी नहीं मिल रहा, सुविधा नहीं मिल रही। भैया आप बताओ। विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। कैसे हुई है विकास? कब हुई है? अब एक विकास का इनकाउंटर होगा और मंत्री लोगों का काम भैया कुछ नहीं है। विकास यहाँ पर कुछ नहीं है। नाराट है ना? नाराट भैया कौन से गांव में हो? नाराट में। क्या स्थिति है नाराट? नाराट में कोई विकास नहीं है। विकास जो तो देख रहे हो सामने, ना लाइट है, कचड़े के ढेर लगे, कर्मचारी आते नहीं है, सफाई कर्मी है नहीं। भैया जिला पंचायत कछु तो है, मोबाइल जेब में है, मोबाइल है केवल, बाकी कछु नहीं है। विधायक जी को देखे थे, मंत्री जी को, सांसद जी को, कोई को नहीं जाना। भैया ऋतुराज जी क्या कहेंगे? यहाँ पे जैसे इन्हें जनाधार मिला, उस बेस पे किसानों को, आम लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो विकास होना चाहिए वो शून्य है। विकास तो अब एक एनकाउंटर भी होगा। विकास ही विकास, विकास की हत्या हो गई। विकास को पाले बड़ो करे और अपने हिसाब से यूज करे और मार दबाओ। तो ये जो नीति है उनकी नीति आज उन्हें ही कटघरे में यह नीति उन्हें खड़ा कर रही है। और उससे निजात पाने के लिए वो कई प्रकार के ऐसे षड्यंत्र। सड़कों की स्थिति क्या है? सड़कों की स्थिति आप देख रहे हैं। लाइट की स्थिति, पानी की, लाइट की स्थिति 24 घंटे लाइट आ रही है। लाइट की स्थिति बिल लोगों से जाके पूछो उनके। अरे 24 घंटे लाइट आ रही ये मिथ्याचारता है। सुनने को तैयार नहीं है। 4 घंटे आ जाए लाइट, वही बात है। 4 घंटे? अरे 24 घंटे में 4 घंटे भैया क्या कह रहे हैं? भैया आप क्या कहेंगे? लाइट है ही नहीं। लाइट आ रही? नहीं आ रही। पानी कुछ मिलेगा छुआ तक? सरकार की स्कीम जानत कछु? भैया उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम गिना दो 2-4। योगी सरकार की स्कीम
योगी सरकार की स्कीम, चूँकि अभी योगी सरकार को 3-3.5 साल 3.5 साल में स्कीम नहीं बनी। सब सारी स्कीम बनी है। हाँ। हम आपको बता दें, हमारे माननीय मनोहर लाल पंडित क्षेत्र के विधायक हैं और उन्होंने अभी हमारे यहाँ एक बड़ी खराब सड़क थी हमारी नारायण से महरौनी रोड की, तो मुख्यमंत्री तुरंत योजना के तहत उन्होंने स्वीकृत कराई के बनवा दी, बन के तैयार होगी। बढ़िया रोड बने और बढ़िया रोड, ऐसा कोई रोड नहीं है। नहीं, कोई नहीं उखड़ी है। और आपको बता दें, पूरे बुंदेलखंड में पाइपलाइन के द्वारा जन जन के लिए सरकार की कौन सी सरकार की स्कीम है? योगी जी की स्कीम। योगी जी की स्कीम। पानी की स्कीम मोदी जी की है। मोदी जी की स्कीम है और पूरे बुंदेलखंड में यहाँ हमारे यहाँ बहादुरपुर में उद्घाटन हो चुका है और नारायण 3.5 साल में पानी के पाइप तैयार हो रहे हैं। आपको बता दूं, नारायण में बिजली घर भी बन रहा है, उसकी जमीन चयनित कर ली गई है। और माननीय मंत्री जी यहाँ के एक बगल में एक पारल के पास पुल है, बहुत बड़ा करोड़ों का पुल बनवा रहे हैं, बहुत बढ़िया विकास करा रहे हैं। भैया कितनी बातन में संतुष्टि है इनकी? हमारा तो कभी संतुष्टि नहीं है भैया। 3 महीना हो गए फाइल रहे बैंक में, हमें लोन नहीं मिलो, लाइट आनी रही, रोड की स्थिति आप देख रहे हो। हमारे परिवार किसी व्यक्ति को कोई पेंशन नहीं मिली है, 1 रुपया नहीं आया है। 5 किलो गेहूँ मिलता है, क्या महीना भर कट जाएगा उसमें? सरकार कह रही है हम बहुत कछु कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रही है भैया। ये किताब मिली, हमें किताब अच्छी लगी, पन्ने भी इसमें बढ़िया है, मोटे हैं। हमारे बच्चों के लिए किताबें नहीं है, वो मुफ्त नहीं आ रही है, बस ये मिली हमको मुफ्त। मोदी जी चाय बेचते, तुम भी चाय बेच रहे? हम भी चाय वाले हैं। तुम प्रधानमंत्री बनोगा? अरे प्रधानमंत्री हमें नहीं बन पाऊ, हमें चाय वाले बने रहे भाई बहुत है। अब तो चाय वाल बने के भी बेइज्जती सिंहेश्वरी का हो रही है, बदनाम कर दो। हमने चौकीदार बना। बाबूजी कैसी है जिंदगी की? जिंदगी बहुत खराब है और जो सरकार बहुत खराब। सरकार भी खराब हो गई, क्या बात है? सब सरकार एंटी पुनीत भैया, बहुत सरकार है, बोले सब कह रहे खराब सरकार है। देखिए सौरभ जी, मेरा तो पहली बार इस नारायण क्षेत्र में आना हुआ है। मूलतः मैं इसीलिए आया था कि यहाँ पर लोगों की समस्याओं को जान सकूं और भारतीय जनता पार्टी के जो 3 साल का कार्यकाल है उसे लोगों तक पहुँचा सकूं। इसलिए मैंने आज नारायण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के 3 वर्ष लोगों को बताएं कि क्या काम किए हैं कराने के लिए मैं आया हूं। लेकिन साथ ही साथ मुझे मालूम चला है कि लोगों की 3 प्रमुख समस्याएं हैं यहाँ पर, जो सड़क और बिजली व्यवस्था को लेकर है। लोगों की मांग है कि जो महरौनी नारायण संपर्क मार्ग और नारायण जामनी बांध संपर्क मार्ग और लाइट को लेकर लोगों का ये कहना है कि 8 से 10 घंटे की विद्युत आती है यहाँ पे, लेकिन 18 घंटे प्रॉपर नहीं दी जा रही है। लेकिन जो यहाँ पे जानने से पता चल रहा है कि कानून व्यवस्था जो देखने को यहाँ पर पड़ता था कि अपराधी यहाँ पर काफ़ी हावी हो चुके थे, तो कानून व्यवस्था में यहाँ पर काफ़ी सुधार है। और अगर सड़क व्यवस्था को लेके भी इन लोगों की मांग है तो मैं निश्चित तौर पर ऊपर माननीय विधायक जी और जो संबंधित यहाँ के ऊपर के लोग हैं उन्हें निश्चित तौर पर मैं लिखूंगा। भैया हंसी आ रही, क्या बात है? कैमरा देख के भाग रहे। पवन जी कैसी स्थिति है? आप देख ही सकते हैं, चारों ओर रोड की स्थिति देख सकते हैं। लाइट की यहाँ के जो मूल लोग हैं निवासी, उनसे समस्याओं को आप जान ही चुके हैं कि लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, केवल पूरे वादे किए गए हैं। आप यहाँ के लोगों से जान चुके हैं कि बच्चों को अभी किताबें वितरित नहीं हुई हैं, लेकिन ये मोटी मोटी किताबें छप गई हैं मोदी जी की। ये आप देख सकते हैं कितना खर्चा हुआ है, बिल्कुल अच्छा पेज है, मोटा पेज है, इस पर कितना खर्च हुआ होगा आप खुद समझ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जान सकते हैं कि इन पे तो खर्च किया जा सकता है, लेकिन जो है बच्चों की किताबों पे, मूल समस्याओं के निदान पे यहाँ पे कोई काम नहीं किया गया है। यहाँ जनप्रतिनिधि, चाहे वो मंत्री जी हों, चाहे यहाँ के जिला पंचायत सदस्य हों, चाहे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, यहाँ की सुध लेने के लिए कोई नहीं आया। हाँ, हालांकि ये मैं मान सकता हूँ कि यहाँ की थोड़ी सी जो कानून व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है। चलिए, नारायण की कुछ और चीजें होंगी, लोगों के आपने विचार सुन लिए। थोड़ी सी हम यहाँ की साफ सफाई को बात करेंगे। मेन बाजार की एक साफ सफाई आप देखिए, यहाँ की नालियाँ आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी। हैंडपंप के बगल की आपको गंदगी की स्थिति दिखाएंगे। एक यहाँ के ग्राम प्रधान की भी बेसिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो है ये देखिए हैंडपंप के बगल में किस तरीके से गंदगी फैली हुई है। ये आपको यहाँ की हम स्थिति थोड़ा सा दिखा रहे। नाला है जो पानी तो बंद है, कैसे में लोग निकलेंगे। तो नारायण की कुछ स्थिति हम आपको दिखाएंगे। और बाथरूम के बारे में सुना है कि बाथरूम घर बनना है। कहाँ बनना है भैया बाथरूम? जी बाथरूम यहीं पर खाली, यहीं लोग बाथरूम करते हैं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं बना? नहीं, कुछ नहीं। तो ये स्थिति है। और यहाँ पे नारायण मकान बंद पड़ा हुआ है। तो नारायण की स्थिति हमने आपको बताई है और आप देख सकते हैं कि नारायण के लोग कितने अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और बहुत बड़ा एक क्षेत्र है नारायण, वहाँ की स्थिति आपके सामने।
इस कोरोना काल में अगर आप फीस की समस्या को लेकर परेशान हैं तो केपीएस डिग्री कॉलेज महेशपुरा ककरुआ ललितपुर उत्तर प्रदेश आप लोगों के बीच में सुनहरा अवसर लेके आया है। बीए की छात्रों के लिए 3,000 रुपये पर ईयर और बीए की छात्राओं के लिए 2,500 रुपये पर ईयर। तो वहीं बीएससी में बायो और मैथ के लिए 3,500 रुपये छात्रों के लिए और 3,000 रुपये छात्राओं के लिए फीस निर्धारित की गई है। वहीं केपीएस डिग्री कॉलेज महेशपुरा ककरुआ ललितपुर द्वारा बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 12,000 रुपये प्रति सेमेस्टर फीस रखी गई है। इसके साथ साथ आप फीस को किस्तों में भी भुगतान कर सकते हैं। BLED की फीस 40,000 रुपये निर्धारित की गई है। केपीएस डिग्री कॉलेज महेशपुरा ककरुआ के प्रबंधक डॉक्टर सतीश कुमार सुड़ेले इस विपत्ति की घड़ी में जन भावनाओं को ध्यान रखते हुए कार्य कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं।